शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं, आत्मा। तो मुझे जानने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो तू सो हम। मुझे जानना है तो खुद को जान। इसीलिए बोला गया है सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, यानी जो खुद को जान जाते हैं वो परमात्मा को जान जाते हैं, इसीलिए बोला गया है। लेकिन खुद को तो क्या जानेंगे बेचारे, नाम ही दूसरों के जप रहे हैं। ओम ओम कलियम कलियम हरियम हरियम, बताओ। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, बताओ। सत पुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, बताओ। ये जपने की चीज थोड़ी नहीं है, ये जपना नहीं है, इसको जानना है। वो सत्य स्वरूपी राम क्या है, वो शब्द स्वरूपी राम क्या है, वो सतनाम क्या है। यहां सतनाम सतनाम जप रहे हैं सारे, जपो सतनाम जपो। वो सतनाम जप के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घर में आग लगी है, जपो पानी पानी पानी। सारे परिवार मिलके पानी पानी जप लोगे तब भी घर की आग बंद नहीं होगी। तो क्या चाहिए? पानी चाहिए, जाप नहीं चाहिए। तो मुक्ति का आधार क्या है? मुक्ति का आधार है शब्द, नाम। लेकिन वो नहीं जो तुम मान बैठे हो, वो नहीं जो हिंदी पंजाबी उर्दू की चल रहे हैं, वो नहीं जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम के भगवान के नाम बना दिए। अरे दशरथ जी ने एक नाम रखा था अपने बेटे का, क्या नाम रखा था? एक नाम रखा था, राम। और भक्तों ने कितने नाम बना दिए उनके, बताओ। अरे बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है। यहां बेटा बाप के नाम रख रहा है, यहां बेटा बाप के नाम रखता ही चला जा रहा है, बताओ। यानी भगवान राम के नाम जितने भक्तों ने रखे हैं उतने तो बाप ने भी नहीं रखे। बाप ने एक नाम रखा था, भगत 108 बना के बैठे हुए हैं, समझो इस बात को। तो ये नाम तुम कितने ही बना लो, 108 छोड़ो, तुम करोड़ों नाम बना लो, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। कबीर साहब खंडन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। जपे बिरला कोई नहीं, बूझे। बूझे, बूझना क्या होता है? समझना। पहेली को बूझना पड़ता है, पहेली को समझो। पहेली क्या कह रही है पहले समझो फिर जवाब दो। पहेली को जपना नहीं है, पहेली बूझो यानी पहेली को समझो। नाम बूझो यानी नाम को समझो। सत्य नाम को बूझो यानी सत्य नाम को समझो। सत्य नाम है सार, बूझो। बूझो, और कैसे बूझेंगे? विवेक करी, विवेक के द्वारा बूझो, तब कल्याण होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो दो प्रकार के नाम हैं, एक असत्य नाम और एक सत्य नाम। सत्य नाम कभी बनता बिगड़ता नहीं है, सत्य नाम लिखने और मिटने में नहीं आता, सत्य नाम कभी बदलता नहीं है। और असत्य नाम ये बनते भी बिगड़ते भी हैं, ये लिखते और मिटते भी हैं, ये पल पल बदलते भी हैं। देखो कैसे बदलेगा। अब नाम लेंगे कबीर, देखो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कबीर बदला कि नहीं बदला? बदल गया। का से बी से रा हो गया, ये बदल गया। लेकिन जो असली नाम होगा वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी लिखा नहीं जाएगा, वो कभी पढ़ा नहीं जाएगा, वो इन आंखों से देखा नहीं जाएगा। बाबा नानक गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिख रहे हैं? कह रहे अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जितने भी नाम ये किताबों में दिखा दिखा के तुम्हें रटवाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो असली नाम इन आंखों से दिखता ही नहीं है। तुम क्या दिखा रहे हो किताबों में?
प्रमाण देते हैं, ये देखो मंत्र लिखा है, ये देखो, उसको मिटा देना। तुम बताओ, पूछना अब बता कहां लिखा है, अब बता कहां लिखा है, क्योंकि वो लिखने बैठने में आता ही नहीं है। और जो लिखने बैठने में आ जाए वो 52 अक्षरी होता है, वो कागज कलम से लिखने वाला कलेश होता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश। तेरे जीवन को कलेश है ये जो गरीबदास जी की वाणी में से दिखा रहा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, बर्बाद हो जाओगे। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शीश राम रंग होरी हो। तो ये बात तभी समझ में आती है भाई जब तुम्हारे पे गुरु की दया हो, अन्यथा किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन मालिक की कृपा हो गई तो एक ही सत्संग में जाग जाएगा ये जीव। लेकिन कब? जब पक्षपात ना करे तब। तो साहिब यही समझा रहे हैं, सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना कि मैंने 20 साल हो गए गुरुजी के पास दीक्षा लेके बैठा हूं, अरे यार ये तो ज्ञान ही कुछ और चल रहा है, ये तो मेरे गुरुजी के ज्ञान को जीरो कर दिया, अरे नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु छोड़ना पड़ जाएगा। फिर लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोक लाज में आ जाएगा। बिल्कुल लोक लाज मत करना। उसके बाद नंगा घूमना पड़ेगा 84 में, समझ लो। फिर लोग क्या कहेंगे तब नहीं सोच रहा है। कुत्ता बनके कीड़े पड़े होंगे कान में और भटक रहा होगा, तब लोग क्या कहेंगे वो सोच। लठ मार के भगा रहे होंगे तुझे, वो सोच। अभी मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी, अभी तो दृढ़ हो जा कि सत्य ये है, यही पाना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर सत्य को नहीं पाया तो असत्य को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, जो असत्य में जीवन जी के चले जाते हैं वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, मच्छर, मक्खी, खटमल, कॉकरोच, पता नहीं कहां कहां जाके रहना पड़ेगा। अभी लैट्रिन में जब जाते हो तो 2 मिनट नहीं रुक पाते हो वहां से, फिर गटर में रहना पड़ेगा 24 घंटे। देखो कॉकरोच रहता है, ऐसी तुम भी झुंडों में शामिल हो जाओगे उनके, तो क्या फायदा। बकरा बन गए, कसाई के बाड़े में खड़े हो जाओगे, खूब घास खिलाएगा, खूब पानी पिलाएगा, लेकिन जैसे ही ग्राहक आ गया वैसे ही धर के काट देगा। समझ जाओ इस बात को। इसलिए अब क्या करना है, अब विवेकी बनना है। गुरु का मान सम्मान करो, जो गुरु धारण कर लिया है उसका मान सम्मान करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब सत्य और असत्य का निर्णय करना पड़ जाए तो किसी के साथ पक्षपात मत करना भाई। समझ लो, गुरु का मान सम्मान करते जाओ, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, सबका सच्चा शब्द परख करो। ये क्या देता है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या अरे पता नहीं कहां से सही चीज मिल जाए, और तुम जाओ ही ना, देखो ही ना, सुनो ही ना, तो क्या मिलेगा, खाक। और जो लोग डरते हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे अलावा किसी और का सत्संग मत सुनना। ये डरपोक लोग हैं, इनको पता है कि हमारे अलावा किसी और का सत्संग सुन लिया और वहां सत्य मिल गया तो हमें छोड़ देगा ये चेला, इसलिए डरते हैं। लेकिन नितिन दास तुम्हें पूरी खुली छूट देता है कि जाओ, परख करो, देखो क्या बताया जा रहा है, और अगर इससे आगे का ज्ञान कहीं मिले, वैसे तो इसके आगे का ज्ञान नहीं है, नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्ज है बोलना तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए कि अगर इससे आगे का कोई ज्ञान मिले तो तुम बाद में जाना, पहले मुझे ले जाना। गड़बड़ कहां हो जाती, जब तुम मुझे बताते नहीं हो और चले जाते हो, और 4-5 साल चक्कर खाने के बाद फिर आते हो, अरे गुरुजी गलती हो गई थी। क्या हो गया था? अरे मैंने निरंकारी पंथ ज्वाइन कर लिया था, अरे मैंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया था, अरे मैं रामपाल जी के पास चला गया फिर से, अरे मैं इधर चला गया। अब फिर दोबारा 4 साल बाद क्या कह रहा है, गुरुजी मुझे दोबारा एंट्री दे दो। अरे भैया हमने कभी एग्जिट किया ही नहीं था, तुझे एंट्री क्या देंगे, हमारे दरवाजे में दरवाजा है ही।